अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे कायद-ए-आज़म सोलर पार्क को, वो मंसूबा जिसके बारे में पंजाब हुकूमत ना सिर्फ बल्कि वफाकी हुकूमत ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए और उनका यही कहना था कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क एक ऐसा मंसूबा होगा जिससे शमसी तवानाई के जरिए तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इब्तदाई मरहले में यहाँ पे 100 मेगावाट बिजली पैदा करने का ऐलान किया गया और ये 100 मेगावाट बिजली के बारे में दावा किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सोलर पावर लगाए गए हैं, सोलर एनर्जी के जो पैनल हैं वो लगाए गए, जिसकी वजह से बिजली यहाँ पे पैदा हो रही है। ये वो इलाका है जनूबी पंजाब का जहाँ पे खास तौर पे शमसी तवानाई भरपूर तरीके से हासिल की जा सकती थी। एक बहुत बड़ा ये मंसूबा था, इसके लिए एक चाइनीज कंपनी को साथ मिलाया गया। इससे पहले ये जो गवर्नमेंट ने मंसूबा शुरू किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है उसके मुताबिक 27 मार्च 2015 को ये मंसूबा ऑपरेशनल हुआ, जबकि कमर्शियल तौर पे 15 जुलाई 2015 से इसने नेशनल ग्रिड में बिजली की पैदावार ट्रांसफर करना शुरू कर दी। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप फैक्ट्स पे आए तो बड़े हैरत अंगेज फैक्ट्स हैं। पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ने 2 बड़े मंसूबे अपनी हुकूमत में शुरू किए, जिनमें पहला मंसूबा गुजरांवाला में नंदीपुर पावर प्लांट का था, जिसके हवाले से आज भी ऑपोजिशन और दीगर जमातें हुकूमत पर तंज के तीर बरसा रही हैं। हुकूमत का यही कहना है कि वो इस मंसूबे को जारी किए हुए है, इससे बिजली की पैदावार मुमकिन हो रही है। मगर दूसरी जानिब ऑपोजिशन और दीगर जमातों का यही कहना है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के माथे पे एक बदनुमा दाग है, ये मंसूबा फ्लॉप हो चुका है। और ना सिर्फ हुकूमत ने इस मंसूबे की जो एक्चुअल कीमत थी, जो लागत थी, उससे कई गुना बढ़ के इस पे स्पेंड किया, बल्कि अब इसको जबरदस्ती चलाने के लिए इस सफेद हाथी को पाल रही है और इस पे मजीद एक्सपेंस कर रही है। इसी तरह का जो एक और मंसूबा जिसके बारे में हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावे थे, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, कि ये मंसूबा पंजाब खासतौर पे जनूबी पंजाब में बिजली की जो किल्लत है उसकी कमी को पूरा करेगा और ये तकरीबन 1000 मेगावाट तक इसको लेके जाएंगे। इब्तदाई तौर पे ये 100 मेगावाट है, मगर बदकिस्मती से अब हुकूमत पंजाब ये फैसला कर चुकी है कि इस मंसूबे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जी हाँ, पेशतर इसके कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की कंडीशन भी नंदीपुर पावर प्लांट जैसी हो। हुकूमत पंजाब ये डिसीजन ले चुकी है कि इस मंसूबे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये वो फैक्ट्स हैं जो आज हम आपसे एक्सक्लूसिवली एक्सपोज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये वो समरी है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस मंसूबे में कायद-ए-आज़म सोलर पार्क को प्राइवेटाइज करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पर भिजवा दी गई है। ये समरी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के पास पड़ी है। जराए ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर इस समरी को उन तक भिजवाया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में चूंकि जो कैपेसिटी थी इसकी, अनफॉर्चुनेटली ये उस कैपेसिटी की को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। तकरीबन एक जो रफ एस्टिमेट था वो 12 सेंट फी यूनिट का लगाया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली तखमीना डबल हो गया, 24 से 25 सेंट लगाए जा रहे हैं। और 100 मेगावाट की जगह हमारे जराए ने इस चीज की तस्दीक की है कि 18.5 यानी सिर्फ 18 से 19 मेगावाट बिजली इससे पैदा की जा रही है। कुछ टेक्निकल फ्लॉज ऐसे सामने आए हैं जिसके बाद हुकूमत का इस मंसूबे को जारी रखने पर इत्तेफाक नहीं हो सका और पेशतर इससे कि यह भी नंदीपुर पावर प्लांट की तरह एक सफेद हाथी बन जाए, हुकूमत ने यह डिसाइड किया है कि इसको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर करता चलूं। गवर्नमेंट का यह कहना था कि नेपरा की जानिब से जो मंजूर शुदा मेयारात है उससे ज्यादा बिजली ये पैदा कर रहा है और कंपनी इससे अब तक 1 अरब 37 करोड़ 50 लाख रुपए की बिजली फरोख्त कर चुकी है, जिससे तकरीबन 78 करोड़ 21 लाख रुपए वसूल भी कर चुकी है। बैंक ऑफ पंजाब से जो इसकी लीजिंग की गई थी, कंपनी का यह भी दावा है कि पहली सहमाही की अदायगी कर दी गई है। मगर 12 नवंबर 2015 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका फैसला किया और उसके 31वें इजलास में यह फैसला किया गया कि इसको हुकूमत अपना सरमाया इससे निकाले और इसको प्राइवेटाइज कर लिया जाए। और ये प्राइवेटाइजेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक थी। जो इजलास इसमें बुलाया गया एनर्जी डिपार्टमेंट का, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शामिल हुए, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन पंजाब निजकारी बोर्ड, मेंबर एनर्जी, और इन सब लोगों ने इसका डिसीजन लिया कि किस तरह इसके हिस्से जो है वो फरोख्त किए जा सकते हैं। इब्तदाई तौर पे हुकूमत पंजाब की दरखास्त पे पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड एक्ट 2010 के तहत कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में हुकूमती हिस्से की निजकारी की जाएगी। 2013 को जो निजकारी कवानीन का आइन है वो गवर्नमेंट को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने हिस्से जो है खास तौर पे इस तरह के जो यूनिट्स है उसमें फरोख्त कर सके। लिहाजा इस हवाले से क्योंकि कवानीन जो है कि सिर्फ मनकूला या गैर मनकूला जायदाद ही फरोख्त की जा सकती है, लिहाजा अब गवर्नमेंट
پہلے اس کو ترمیم کرے گی اور اس کے بعد اس میں آگے جائے گی. یہ تمام ڈیسیژنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک اچھا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان نے کیا اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اب ملک میں سولر انرجی کا ایک انقلاب آئے گا, اس کو بڑا پروموٹ کر رہی تھی گورنمنٹ. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے یہ چیز کو ریلائز کر لیا ہے کہ یہ پروموشن کسی کام نہیں آئی. پہلا پروجیکٹ ہی بری طرح ناکام ہوا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس سلسلے میں کیا ایسے مسائل تھے کہ گورنمنٹ کو اس کی نجکاری کرنا پڑ گئی, اس حوالے سے لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے صحافی انور حسین سمر اور ہم ان سے بات کریں گے. انور, یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی وجوہات تھیں کہ حکومت پنجاب کو قائد اعظم سولر پارک کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا؟ جی دیکھیں, جب انہوں نے سٹڈی کی, اصل میں پہلے تو سٹڈی انہوں نے بڑی جلد بازی میں کی. وہاں کی جو انوائرمنٹ کا جو گیج کرنا تھا پراپرلی کہ سولر لائٹ کتنی دیر آتی ہے, یہاں ونڈ کتنی چلتی ہے اور ونڈ سے جو سینڈ ہے یا ڈسٹ ہے وہ کتنا اڑتا ہے. اور کیونکہ سولر پینل جو ہوتے ہیں وہ ظاہر سولر انرجی سے جب بجلی پیدا کرتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ڈسٹ آ جاتا ہے تو ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ ڈیمینش ہو جاتی, کم ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ سٹڈی انہوں نے کی, لیکن سٹڈی اتنی جلدی میں کی کہ انہوں نے تمام جو اس کے ایسپیکٹ تھے ان پہ کمپریہنسو پلان نہ کیا, نہ سٹڈی کیا. اب ایشو یہ بنا کہ ایک تو پتہ چلا کہ یہ 9 بجے شروع کرتا ہے 0 میگا واٹ سے, کیونکہ اس کو جب سن لائٹ پڑتی ہے اس کے بعد یہ ریچارج ہوتے ہیں پینل اور ان سے پھر بجلی بننی شروع ہوتی ہے. 12 بجے اور 1 بجے دوپہر پیک ٹائم ہوتا ہے. پیک آورز میں بھی وہاں پر 80 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, جبکہ گورنمنٹ نے کلیم کیا تھا کہ پیک آورز میں 100 میگا واٹ تک جائے گی اور ایوریج ہم 100 میگا واٹ جو 24 آور میں ایک دن میں وہاں پر پیدا کریں گے. اب ایشو یہ بنا کہ ایک تو سن لائٹ کا بن گیا, دوسرا وہاں پر جب وہ سینڈ اوپر چلی جاتی ہے, آلدو انہوں نے مین پاور رکھی ہوئی ہے, مشینری رکھی ہوئی ہے, اس کو ریموو کرتے ہیں, لیکن جب وہ ریموو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی جو ڈیڈ ہو جاتی ہے, اس کا ڈیوریشن بھی کافی لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ 10,000 سے زیادہ سولر پینل لگائے گئے ہیں. اب ان پہ آپ جتنی مرضی مین پاور رکھ لیں, جتنی مرضی جلدی کر لیں, کچھ ٹائم لگتا ہے اور اس ٹائم میں ان کا سولر کو ابزارو کرنے کا جو ہوتا ہے کیپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے جب انہوں نے ایوریج کیلکولیٹ کیا اور سی ایم پنجاب نے یہ ستمبر میں ایک پریس کانفرنس میں اس کو اون کیا کہ 8.5 میگا واٹ سے زیادہ بجلی وہاں پیدا کی نہیں جا سکتی اور نہ ہو رہی ہے. لہٰذا ایک تو انہوں نے پبلسٹی کے ذریعے عوام کے پیسے کا جو انہوں نے خرچ کیا اس کا جھوٹ بولا, عوام کے سامنے حقائق کو رکھا ہی نہیں. نجکاری کا فیصلہ کس طرح کر لیا انہوں نے؟ جب کیلکولیٹ کیا کہ یہ 7 ماہ میں ہم خسارے میں جا رہے ہیں, نیپرا نے ان کا 12 سینٹ جو ہے پر یونٹ جو ہے ٹیرف فکس کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ 12 سینٹ سے تو بہت اوپر جا رہا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ جا رہا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح بھی ہو سکے, کیونکہ اس پروجیکٹ کا جو پی ڈی تھا ایک ڈی ایم جی آفیسر تھا جس کو نوازا گیا تھا, 12.5 لاکھ پر منتھ اس کی سیلری رکھی گئی. انور, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور قائد اعظم سولر پارک کے حوالے سے مزید چیز ایکسپوز کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایکسپوز کر رہے تھے قائد اعظم سولر پارک کے حوالے سے, اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس. بہت شکریہ اندلیب. اندلیب, یہ بتائیے گا کہ پہلے نندی پور پاور پلانٹ اور اب قائد اعظم سولر پارک پر بھی کوشچنز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نندی پور پہ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سٹانس لیا, قائد اعظم سولر پارک کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک تو ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر ان کے انرجی سیکٹر پہ, ابھی جب ہمارا 122 کا الیکشن ہو رہا تھا تو خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کیا تھا, اور اس میں ہم نے 2 چیزیں کہی تھیں. ایک تو یہ کہ ان کے 2 وعدے تھے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری حالات بہتر ہو گئے ہیں 2013 سے, ان کے 2 وعدے تھے 2013 میں. ایک تو یہ تھا کہ روشن پاکستان کے آ کے یہ لوڈ شیڈنگ 6 مہینے میں اور اس کے بعد سال میں ہم ختم کر دیں گے, اور دوسرا تھا کہ کشکول توڑ دیں گے. تو کشکول تو انہوں نے ڈیفینیٹلی توڑا ہے اور اب دیگ لے لی ہے, اور دیگ میں بھی وہ جو ہے آپ کا قرضہ پورا نہیں آ رہا. اور جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے اور یہ کہ جی ہم بجلی کی منصوبے پیش کریں گے, منصوبے ڈیفینیٹلی بہت پیش ہوئے اور ایک سے ایک بڑھ کے ورلڈ کلاس فیلئر ہے. یہ جو سولر پاور ہے اس پہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ ایشیا کا لارجسٹ سولر پاور پلانٹ ہوگا اور یہ سب سے سستا ہوگا, اور اس پہ انہوں نے کلیم کیا کہ جی یہ 12 روپے پہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا 24 اور کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 روپے اس کا جو کاسٹ آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جیسے کہ یہ کرتے ہیں خادم اعلیٰ صاحب, یہ بادشاہ صاحب گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو جو پسند آتا ہے. یہ پارک تھا, یہ سہانا پارک ہے, وہاں وائلڈ لائف کا پارک ہے, وہاں 6000 ایکڑ جو وہاں پارک کے تھے, وائلڈ لائف کے تھے,
उस पे इन्होंने ये पैनल्स वहां लगाए हैं। वहां वाइल्ड लाइफ का इन्होंने बेड़ा गर्क की, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो सारी की सारी इस ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वहां से डिस्टर्ब हो रही हैं, और बायोडाइवर्सिटी उसकी पूरे इलाके की, ना उसकी इन्वायरमेंटल असेसमेंट की, जो कि ना कभी मेट्रो की है, ना कभी किसी की चीज की है। तीसरा जो फैक्टर है सोलर पावर, इसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवर सुमरा साहब, ये जो आपका टेम्परेचर चाहिए ना, इसमें 25 डिग्री से 28 डिग्री आपको टेम्परेचर चाहिए होता है कि आपने इसमें बिजली प्रोड्यूस करनी है। और भावलपुर में आपको पता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके अलावा वहां डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं। जब डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं, पैनल पे डस्ट बैठ जाती है, तो उसकी वैसे एफिशिएंसी गायब हो जाती है। तो अगर पूरे दिन में आप 18 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट 25 रुपए नहीं होगी, इसकी कॉस्ट, क्योंकि आपको 100 मेगावाट की तो मशीनरी सारी चल रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इसकी कॉस्ट 40-50 रुपए से ज्यादा है। और अब चूंकि इनके गले पड़ गया है और इनके पास पैसे नहीं है, अब ये औने पौने दाम क्या करेंगे जो पाक स्टील का किया है, वहां से इसको निजकारी में देंगे, निजकारी के अंदर मिल मिला के किसी ऐसी फर्म को दे देंगे जो इसका नंदीपुर की तरह बेड़ा गर्क करके खत्म करके रख देगा, और अपने इश्तिहार इनके आते रहेंगे जिसमें ये कहेंगे रोशन पाकिस्तान। हमारे साथ रहिएगा। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अरशद अब्बासी, माहिर तवानाई। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। कायदे आज़म सोलर पार्क, गवर्नमेंट के बड़े बड़े क्लेम, और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियली जो हमने हासिल किए, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करने जा रही है बिकॉज दे हैव बीन फेल्ड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। व्हाट्स योर ओपिनियन? पंजाब के सोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। अगर आप ये कहेंगे हाइड्रो पावर ज़ाहिर है कि हमारे पास नहीं है, पंजाब के पास गैस के रिजर्व नहीं है, कोल ज़ाहिर है कि बड़ा कम है, तो इनका एक साथ थे, आई थिंक वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो कहने लगे नहीं जी देखिए सोलर हमारे पास है। तो हमने कहा देखिए जो सोलर की जो कास्ट है वो आएगी 20 से 22 पे पर यूनिट आएगी। अभी पाकिस्तान में जो इशू, लेकिन इन्होंने तो 12 रुपए, मुझे एक मिनट दीजिएगा कि ये देखें, ये जो सब कुछ है ना, ये फिगर्स का धंधा है, कभी इसे बिलीव ना कीजिए। ठीक है, एक बात, अब ये बड़े पैशनेट थे कि नहीं देखें जी 18 रुपये का जो फर्नेस ऑयल उससे बिजली बन रही है और हम तो 20 बनाएंगे, तो फिर तो लेवलाइज जब टैरिफ आएगा, सस्ते पे गए ना, जब टैरिफ लेवलाइज आएगा फिर 10 साल के बाद तो बड़ा सस्ता होगा, ये होगा। हमने कहा जी बेहतर ये है कि आप बिजली ला रहे हैं इंडिया से, आप ताजिकिस्तान से ला रहे हैं, आप अगर आज़ाद कश्मीर में ये KPK में इन्वेस्ट करते हैं और आप बिलिंग चार्जेस पे करते हैं तो कितनी अच्छी बात है। पंजाब को जो पैसा वहाँ से ले या आपके पास जो लो अर्ड है उस पर लगाएं। अगर रफ एस्टीमेट में जाएं तो 100 मेगावाट की जगह ये शायद 18 या 19 से प्रोड्यूस कर रहा है, और एवरेज 24 है, और दिलीप के बकौल तो एवरेज 40 से 50 रुपए फी यूनिट भी। नहीं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये पहली बात है, पाकिस्तान दुनिया भर में जो सोलर लगता है ना उसका कैपेसिटी फैक्टर होता ही 17% है, 16 से 17 होता है। या तो इन्होंने 12 कैसे निकाल लिया पाकिस्तान में? नहीं मैं उसकी नहीं, मैं कैपेसिटी फैक्टर बात करता हूँ। अगर 100 मेगावाट लगाएंगे तो देगा 17 ही। ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था, या जो इनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे इनको नहीं पता था कि जब आप 100 लगाएंगे तो आपको 17 ही मिलना है। विंड का अगर 100 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 32 से। क्या वज़ीर आला पंजाब जो क्लेम करते हैं 18.5 वो झूठ बोल रहे हैं फिर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी आपके बकौल, आप माहिर तवानाई हैं। देखिए इसका डाटा जो आ रहा है हमारे पास वो बिल्कुल यही आ रहा है। ये तो आप कह सकते हैं कि जिस मर्जी को बुला लें, यहाँ पे लैरी किंग को बुला लें, टिम स्पेस्टन को बुला लें, यानी अगर हम ये कहें बासी साहब कि जिस तरह नंदीपुर में गवर्नमेंट को उल्लू बनाया गया या मामू बनाया गया, इसी तरह कायदे आज़म पावर प्लांट में भी, सोलर पावर प्लांट में भी पंजाब गवर्नमेंट को मामू बना दिया। नहीं बनाया नहीं गया, ये इनमें पहले ही वो बने हुए। नहीं मैं पोटेंशियल पहले ही था। एक बात बताऊं, बात ये है कि कैपेसिटी ये तो सब दुनिया को पता है और ऐसे ही होता है। ये तो जो क्लाइमेट चेंज है ये है उस पर जा रही, फिर जो सोलर इंडस्ट्री है वो बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, इनको पता होना चाहिए था ना। इन्होंने तो कहा था कि हमने बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो बनाया, फिर ये किया और फिर हमने वेल प्रिपेयर्ड है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब अगर इसको IPP भी करते हैं तो भाई अगर तो IPP भी करते हैं तो ये फेल है। इसलिए फेल है कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट है कि सबसे सस्ता पहले वो चलेगा, फिर उससे सस्ता चलेगा, फिर उससे सस्ता चलेगा। अगर इसकी की तो पाकिस्तान में सबसे एक्सपेंसिव बिजली पैदा हो रही है तो इस पार की बन रही है, एक चीज़। दूसरी बात ये है, सोलर के बारे में तो कहा जाता है कि चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोलर की, आप कह रहे हैं महंगी तरीन बिजली सोलर पैदा दुनिया में सबसे महंगी तरीन है। अच्छा, ये महंगी तरीन है ये। हाँ इसके फ़ायदे दो हैं कि आपके लाइन लॉसेस नहीं होते। अगर आप बनाते, वो रूफ टॉप का था, इन्होंने मॉडल तो लिया है इंडिया से लेकिन मॉडल पूरा नहीं लिया। वो था इंडियन का ये था कि आप जो जैसे कि इंडियन स्टेट गुजरात में क्या किया, अहमदाबाद में क्या हुआ है कि जो उनके गंदे नाले थे उनके पास सारा सोलर पैनल कवर हुआ, जो उनके बस स्टॉप, और जहाँ पे हमने जो वाइल्ड लाइफ का पार्क था
उसे किया उस स्पा को कवर कर लिया, सुनिए ना। यानी जानवरों से भी हाथ धो बैठे, और ये जो प्लांट लगाया उसको भी अब बेचने लगे। अच्छा, आपकी जो वेस्ट लैंड है विद इन सिटी उस पे लेके आते तो आपकी जो 22% जो लॉसेज है वो बच जाते, तो फिर इसकी वायबिलिटी बनती है। फिर ये है कि फीडिंग टैरिफ करते हैं, आप अपने घर पे रूफटॉप लगाया हुआ आपने, आप घर में नहीं है तो जब नहीं है तो आपकी बिजली से बन रही है, तो दुनिया में मॉडल वो है, तो इन्होंने ये हाफ चीज़ बारो की है। जब ये फेल हो गए तो अब जाके इसको उनके साथ कंसल्ट करें। अब क्या करेंगे? अब तो किसी ने कहा जी अपने सर से बोझ उतारें। और दूसरी बात ये थी कि इसमें ये जिससे कंसल्टेशन लेते रहे वो आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के क्या इंटरनेशनल सबसे मशहूर फार्मासिस्ट हैं। अब पता लगा इनको भाई वो एनर्जी एक्सपर्ट नहीं, वो तो हम फार्मासिस्ट लेते रहे। हम एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अरशद अब्बासी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और वो बता रहे थे कि किस तरह गवर्नमेंट अपनी नॉन टेक्निकल एक्सपर्टीज के जोर पे इसको चलाने की कोशिश कर रही थी। लाहौर स्टूडियो की तरफ दोबारा चलते हैं, अंदलीब अब्बास हमारे साथ हैं। अच्छा अंदलीब, ये बताइएगा कि अरशद अब्बासी साहब जो माहिर तवानाई है उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि नॉन टेक्निकल लोगों के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, और जिससे इस प्रोजेक्ट के हवाले से गवर्नमेंट ने जिसे कंसल्टेंसी ली थी वो एक फार्मासिस्ट थे इंस्टेड ऑफ एनर्जी एक्सपर्ट। तो ये शुरू से ही ये प्रोजेक्ट जो है वो डामाडोल था, और खासतौर पे जो इंडिया का रोल मॉडल जिसको इनहेरिट किया गया था उस पर भी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इसमें देखें शहराज, ये तो इनका बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है इनका अपना, वो है शरीफ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंटरप्राइज। और ये मॉडल आप 40 साल से देख रहे हैं। ये देखते हैं कोई टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल। नंदीपुर में क्या हुआ था कि फेवरेट बंदा था, और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी फेवरेट बंदा था शहबाज शरीफ का, और वो भी बाबू था, और उसको लगा के ऊपर प्लांट के लगा दिया। उसमें आपने डीजल डालना है, फर्नेस डालना है, गैस डालनी है, जो मर्जी। जैसे वो घर में होता नहीं कि चलो जी तेल नहीं मिले तो तुसी डीजल पालो, वो उस किस्म की ये फिलॉसफी से वो चलाया। उसके बाद उस बंदे को, नंदीपुर वाले को, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिलवाया गया, और अब कहते हैं कि जी वो बंदा आपने फारिग कर दिया। वो बंदा इनको कह रहे हैं कि जी इन्होंने मुझे चलाने नहीं दिया, प्लांट साइज छोटा था। और वहां जहां बैंड एक जिसको कहते हैं डोंग फैंग वाली कंपनी है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उसको दिया गया था प्रोजेक्ट। तो अब ये जो निजकारी होगी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 13.5 बिलियन का तो ये प्रोजेक्ट था, बेशुमार इस पे एडवर्टाइजिंग हुई है। अब जब निजकारी होगी, और निजकारी में भी जिस कंपनी को दिया जाएगा, तो हमें पता है कि 33% वहां पीपल्स पार्टी में मिस्टर 10% होते थे। यहां आपको पता है कि वो जो सैफुल्ला साहब है मिस्टर 33% उनका आता है मीडिया के ऊपर। तो ये उसके अंदर भी पैसा बनाया जाएगा, और ये पैसा किसका होगा? ये मेरा और आपका और सबका होगा। ये जो खादमे आला ने ये कातले आम शुरू किया हुआ है लोगों के पैसे का और बेवकूफ बनाने का, ये आप जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये मीडिया को भी, हम इसको असेंबली में भी टेक अप करेंगे। अच्छा अब्बासी साहब, इस पे आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि इसका हल क्या है। गवर्नमेंट तो लोगों के पैसे से, ये मेरा आपका टैक्स का पैसा है जिस पे ये किया गया, इसकी तशहीर पे अंदलीब ने बिल्कुल उसको पॉइंट आउट किया, इसकी तशहीर पे लाखों करोड़ों लगा दिए गए, बहुत शोर मचाया गया कि सोलर पावर प्लांट, रोशन पाकिस्तान। कहाँ गया? शिराज, पहली बात ये है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये बड़ा जबरदस्त एक साइको एनालिसिस भी है कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं। मैं आपको बिल्कुल इनसाइड की बात बताता हूँ। सारी गैदरिंग हुई तो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर का, यार आई नीड प्रोजेक्ट लाइक दिस Okay. It's not like metro, you can do like this. आप कर सकते हैं। अब बैक ऑफ द माइंड यही था कि वो अंडरपास बनाया, रोड बनाई, बड़ी जल्दी बनी, ये किए, वही माइंडसेट था। अब ये कहते हैं हम क्या करें। तो दुनिया में एक बात है, सोलर का एक एडवांटेज भी है कि ये जहाँ पे आपको इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि आपने पैनल लाए, प्लग इन प्ले किया आपने और काम शुरू कर दिया। अब बिल्कुल मिनिमम लीड टाइम मुकम्मल हुआ, लेकिन ये दुनिया में इससे भी जल्दी मुकम्मल होते हैं। सोलर का कोई मसला नहीं होता। सोलर तो 2 माह में आप अपने घर में लगाएं। टेक्निकल फ्लॉज की तरफ टेक्निकल आपको बताऊं कि इतनी बिग पिक्चर को पता नहीं थी। ये तो 1000 मेगावाट पे जा रहे थे। शुक्र करें इनिशियली 100 का था और इसको इन्होंने 1000 मेगावाट तक। अब आप जरा सुने, 1000 मेगावाट की कितनी $2.5 बिलियन इसकी एक्सपेंस आना था, और मिलना क्या था? 1000 से मिलना था आपको 150 मेगावाट मिलना था। अब जाके इनको अकल आई कि इसके बजाय आपके जो तरबेला डैम एक्सटेंशन है उसको लगाते, आपके पास जो डैम है उन पे लगाते, या इवन चिन्योर डैम पे लगाते। इतने हाइड्रो पावर जिसे कहते हैं लो हैंगिंग है, स्पेशली तरबेला डैम एक्सटेंशन $800 मिलियन लगने हैं, और आपको 1400 मेगावाट मिलना है। तो होता है
प्रोज कान यानी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस वो किसी ने पिक्चर में देखें वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो वो करेगा ना जो टेक्निकल होगा, जो दिखा सकेगा जनाब यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका, ये देखिए आपका प्रोग्राम है ना, जो कितने भी लोग सुन रहे होंगे उसमें के स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वो भी हैं। पहली बात अच्छा अब्बासी साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पे तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़हीम कादरी है। ज़हीम साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अगर आवाज तो डिस्टॉर्टेड है तो मैं मेरा थोड़ा सा उससे बाहर हूँ आपके। ज़हीम साहब मैं सिर्फ जी इसलिए मैं बड़ा शॉर्टली आपसे बात ये करना चाहूंगा कि कायदे आज़म सोलर पार्क जो चोलिस्तान में लगाया गया था उसको गवर्नमेंट अब प्राइवेटाइज करने जा रही है। 100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था, सिर्फ 18 मेगावाट इससे हासिल हो रहे हैं, अरबों रुपए जो है वो जाया किए जा रहे हैं। किस कैपेसिटी में, क्या ये एक और नंदीपुर बन रहा है? नहीं, 100 मेगावाट का प्लांट जब लगता है तो 18 मेगावाट ही देता है। जब 1000 का हो जाएगा तो फिर ये 1800 मेगावाट सिस्टम को देगा। इसकी कॉस्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो कॉस्ट दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से कम है। और इस 1800 रिन्यूएबल्स, इसके लिए हमारी जो एनर्जी बास्केट है ना, जिसको एनर्जी मिक्स कहते हैं, वहाँ यही है 2500 3000 जिसकी रिक्वायरमेंट 25 से 30,000 मेगावाट है मुल्की, वहाँ 3000 से लेकर 5000 तक रिन्यूएबल एनर्जी इसके शामिल की जाती है, क्योंकि डाउन द रोड ये बड़ी चीप पड़ जाती है आपको व्हेन इट कवर्स इट्स कॉस्ट। अच्छा ज़हीम कादरी साहब ये भी बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन, जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आ गई? फिर जी जरूरत इसलिए पेश आ गई कि ये जो पैसे पंजाब गवर्नमेंट के लगेंगे ना, हम इसको डिसइन्वेस्ट करके बाकायदा अगले मंसूबों में लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये हम इसको डिसइन्वेस्ट करें, अपने पैसे रिकवर करें, और जो कंपनी चाइनीज कंपनीज हमें बिड करेंगी वो यकीनन एक प्रोसेस है, उसमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन है और उसके बाद एक बिडिंग का प्रॉपर प्रोसेस है, और फिर एक कॉस्ट रखी जाएगी ऑब्वियसली कि जो हमारी इनकम्बेंट कॉस्ट है उससे ओवर एंड अबव वो उसको हम आगे दें, ताकि आने वाली कंपनीज जो और बाकी 900 मेगावाट सोलर पार्क में लगने जा रहे हैं उनको इंसेंटिव मिले और वो इसको एज अ बिजनेस वेंचर लेके सामने आए, और जो असूल पेपरा के साथ डिसाइड किए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर 100 मेगावाट के, वही उस पर इम्प्लीकेट भी किए जा सके। तो इवेंचुअली वी वांट टू डिसइन्वेस्ट, वी वांट टू टेक आवर मनी बैक एंड वी वुड बी इन्वेस्टिंग इट समवेयर एल्स, obviously in other energy projects. So this is a very viable proposition, I think. अच्छा अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ माहिर तवानाई है, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा साहब ज़हीम कादरी साहब लाइन जी ज़हीम कादरी साहब आपको सलाम। बात ये है कि जो ज़हीम कादरी जो बात है कि बिल्कुल सारी 100% सच बात की है कि इसमें 18 मेगावाट है, 17 नहीं सुने मसला ये कि पता कब चला, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जर्मनी की बात की, जर्मनी में जो कैपेसिटी फैक्टर है वहाँ पे 35% अब आ गया होगा, एक बात। देखिए तीसरा मेरा इनको एक बड़ा मशवरा है, बड़ा ऑनेस्ट सा, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, अब मैं आपको यहाँ का एक्सपेरिमेंट बताऊँ कि इस्लामाबाद में बलूरी में चाइनीज़ ने लाइट लगाई, इस वक्त एक भी नहीं चल रही। सुपर मार्केट में लगाई, नहीं चल रही। हमने इसके बड़ा एनालिसिस किया, ये जो कमर्शियल मार्केट में नहीं चल रही। ये जो सोलर सेल लगाते हैं ना चाइनीज़, इसमें ज़ाहिर है कि वो देखते हैं वो इज़ अ कस्टमर। तो मुझे बड़ा डर है कि जो IPP जो ये प्राइस रखेंगे, जो टैग प्राइस रखेंगे, आप यकीन करें चाइनीज़, मैं मेरी अपनी इंशाल्लाह अल्लाह करे मैं कहता हूँ 4 गुना टाइम दे, लेकिन चूंकि सोलर सेल उन्होंने दी, उन्हें पता क्या चीज़ दी है, वो जो प्राइस की कैपिटल कॉस्ट बनी है EPC जो कॉस्ट है वो नहीं आएगी। एक दूसरी तीसरी बात ये कि अभी भी ज़हीम कादरी और जो पूरे जो लोग हैं ने बताएं कि देखें ये बड़ी डिफरेंट गेम है, ये आप दे आर द मास्टर्स इन द हाईवेज इन दिस, ये एक बड़ा डिफरेंट सा काम है। अभी भी मेरा इनको बड़ा ऑनेस्ट मशवरा ये है कि ये हाइड्रो पार्क की तरफ जाएं, वन एंड ओनली वन उस पर जाएं। चनाब डैम की फिजिबिलिटी बिल्कुल प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है, 23 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 68 मेगावाट मिलेगा, वो बनाए। आप आज़ाद कश्मीर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोलर पार्क के मंसूबों को तर्क कर दें जो मजीद। देखिए शिराज, आपको ये बताऊं, इवन जर्मनी में भी 4% से ऊपर, मुझे हम डेली स्टैट डील करते हैं, 4% से ऊपर ये नहीं है, एक बात। दूसरी बात है फर्ज करें 1000 लगता है, आपको पता है इसकी क्या रेशो बन जानी थी? पाकिस्तान में सोलर 10% आ जाना था। हम सोलर को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा तो इशू महंगी बिजली था, ये तो काम है महंगी बिजली वाला है। ये जिसे चोचले उनके होते हैं वो अमीर मुल्कों के, जिन्होंने एक सर्टन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अचीव कर ली है। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह रही है कि मजीद सोलर पार्क के जो मंसूबे हैं उन पर अब काम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उन मंसूबे पर काम किया जाएगा। अरशद अब्बासी साहब ने भी उन्हें पॉइंट आउट किया। अंदलीब का ये कहना है कि असेंबली में भी इस इशू को रेज करेंगे और एक और नंदी पावर प्लांट मंसूबा नहीं बनने देंगे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बातें सुनी तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी की। इस बात को वो कन्फेस कर रहे हैं कि सिर्फ 18 मेगावाट पैदा की जा रही है। अरशद साहब ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि 18 मेगावाट क्यों पैदा की जा रही है। इन्हें मालूम कब हुआ कि ये 100 मेगावाट का जो एक्चुअल मंसूबा है वो 100 का नहीं होता बल्कि 18 का होता है। इस पर मजीद बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो वापस चलते हैं, अंदलीब अब्बास से बात करते हैं। अंदलीब, पंजाब हुकूमत का तो ये कहना है कि वो ये मंसूबा इसको वो आप सोलर का जो मंसूबा है इसको शायद वो कंटिन्यू ना करें बल्कि इसमें से अपने हिस्से बेच के, सरमायाकारी बेच के दीगर मंसूबों पे लगाया जा रहा है। इस बात को वो ऑफिशियली एडमिट भी कर रहे हैं कि 18 मेगावाट ही पैदा हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये मंसूबा लगाया गया उस वक्त इसको 100 मेगावाट का क्लेम किया गया था। उस वक्त जो हुकूमत ने अवाम को क्यों नहीं बताया कि एक्चुअली ये 100 मेगावाट से 18 मेगावाट पैदा होती है। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से आप फीते काट काट के प्रोजेक्ट्स के और उसके बाद बड़े मजे से आके कहते हैं कि जी वो अब हमें डिस्कवर हुआ है, अब हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढेंगे? गैस ऑपरेटेड ढूंढेंगे। एलएनजी का पहले ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, जहां उस पे अरबों रुपए की इन पे करप्शन की एलिमेंट है। तेल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन्होंने हाइड्रो जो है हमारे से ये 4 रुपए में बिजली लेते हैं केपी में और 18 रुपए पे में वापस करते हैं और 2000 भी नहीं मेगावाट वापस करते हैं, सिर्फ 1200 मेगावाट वापस करते हैं। तो ये तो एक पूरा माफिया है जो यहाँ बैठा हुआ है। इस माफिया का नाम है शरीफ फैमिली। ज़ईम कादरी साहब, तमाम तज्जियाकार, तमाम अपोजिशन पार्टी यही कह रही हैं। अनवर सुमरा, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं जरा ज़ईम कादरी साहब से बात कर लूँ। ज़ईम साहब, क्या सारे लोग यही कह रहे हैं कि बाबुओं ने आपकी जान पकड़ी हुई है, टेक्निकल एक्सपर्टीज आप लोग नहीं ले रहे जिसकी वजह से खुमियाजा भुगतना पड़ा है और अवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है? सारे लोग गलत कह रहे हैं। एक अभी आपने कमेंट किया कि अंदलीब अब्बास साहब ने कहा कि असेंबली में उठाएंगे, तो मेरे भाई वो असेंबली में जाएंगे तो उठाएंगे ना, वो तो जाते ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो बात मेरे भाई फरमा रहे हैं अभी एसईसी के थ्रू और ये सारा प्रोसेस अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। मैंने आपको कह दिया समरी तो मूव हो गई है ना जी सीएम को। नहीं सर, कहाँ मूव हो गई है सर? ये मेरे सामने पड़ी है सर सीएम को। समरी मूव हुई है, लेकिन समरी का अप्रूवल से पहले बकायदा बोर्ड इसका जायजा लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको ये कह दी कि 1 रुपया भी जो हुकूमत पंजाब का लगा है, अगर वो रिकवर नहीं होगा तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। वेरी सिंपल। अगर ये 13 अरब 7 करोड़ 30 लाख 32,400 रुपए होंगे तो 400 रुपए ही लिए जाएंगे वापस। ठीक, ये सिर्फ चाइनीज कंपनीज के लिए प्राइवेटाइजेशन होगी या कोई और भी इसमें बिडिंग कर सकता है? अच्छा, बिडिंग होगी, कौन रोक सकता है किसी को बिड करने के लिए? आप लाइए कंपनीज में, उनको खुद अरेंज करके देता हूँ, वो बिडिंग करें। ये देखिए ना, ये काइट फ्लाइंग जो होती है ना, ये बड़ी डेविस्टेटिंग होती है और ये गलत बयानी पर मबनी होता है, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा तनकीद तब करे। मेरे भाई जो अभी तकरीर फरमा रहे कोई जो रखे प्यार से आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है, जब हम ये कर गुजरे होगा, कर देंगे, हो जाएगा, कौम का पैसा जाया हो जाएगा। यार खुदा का वास्ता, पढ़े लिखे आदमी, और आपका प्रोग्राम तो सर मैं बताऊं आपको, लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा देखते हैं। आप इन चीजों से मेरा थोड़ा सा इस्तेमाल फरमाया कीजिए कि जब तक आपके पास कोई खबर प्रॉपर ना आ जाए ना, किसी के कहने पे आप बात ना कीजिए। मैं किसी के कहने पे बात नहीं कर रहा, मेरे पास ये समरी है जो मूव की गई है बाकायदा तौर पे बोर्ड मीटिंग के बाद, जिसमें इस मंसूबे को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया है। मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फाइन, लेकिन उस प्राइवेटाइजेशन की मोडालिटी इसमें मौजूद है। तो द आंसर इज नो। We would not let anybody lose a single penny from the Punjab. नहीं, I agree. No, that's a very good point. मगर पॉइंट ये है सर कि ऐसे मंसूबों पे इन्वेस्ट क्यों किया जाता है जिसके बारे में पता होता है कि बाद में आपको इनसे रकम निकालनी पड़ेगी या यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। बिल्कुल इसलिए हमने इन्वेस्ट किया था। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे कि जल्द अज जल्द ये 1000 मेगावाट लगे और इसे 1800 मेगावाट सिस्टम में आए ताकि हम लोड शेडिंग को जल्द अज जल्द कम कर सके, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे था, एज अर्ली एज पॉसिबल। इससे जल्दी कोई और मंसूबा लग नहीं सकता था मेरे भाई। 28 माह 32 माह लगते हैं दूसरे मंसूबों को, इसको लगे आप देखें 6 से 8 माह। और अगर ये पूरा लग जाता है 6 से 8 माह में और हम लगा देते, हमने रोक दिया क्योंकि अगर लगा देते तो फिर यही गुफ्तगू सुननी पड़नी थी। तो एक्सपर्ट्स हमारे पास भी है, हम पागल नहीं है कि बगैर एक्सपर्ट्स के, उनकी एक्सपर्टीज के लिए हम वी वुड जंप ऑन टू कंक्लूजन। जहां हमने देखा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, हमारी जो पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है उसमें 3000 साढ़े 3000 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो हमने उसको वहीं पे रोक कर उसको रिफर्बिश कर दिया सारी डील को। तो इंशाल्लाह ताला
Transparency is the core issue with Punjab government and it would remain like this. थैंक यू वेरी मच ज़हीम कादरी I'm so साहब। grateful, sir. अर्शद भाई साहब, Thank you. कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आपकी तरफ आऊंगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में यही मंसूबा लग सकता था, लोगों को बिजली की जरूरत है, इसके अलावा बिजली नहीं मिल सकती थी। व्हाट्स योर कमेंट? बाकी देखिए बात सुने, मैं फार्मासिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन साइकेट्रिस्ट जरूर हूँ। जो मैंने आपसे कहा था मैं बातें वही रिपीट कर दी कि यूं लगाना है, यूं में तो यूं लगा, नहीं तो यूं लगाया और फिर यूं बेच दिया। तो नहीं बेचा, क्या इसकी ओरिजिनल प्राइस मिलेगी? जिन्होंने वो कह रहे हैं ज़हीम कादरी क्लेम्स कि अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं मिलती जो हमने इन्वेस्ट किया है विच इज अराउंड 13 बिलियन, तो हम इसको बेचेंगे ही नहीं। चिराग साहब ये हमारे घर में रहेगा, मैं और आप इसकी लाइबिलिटी करेंगे, कोई नहीं इसका उस प्राइस को। अब आम का पैसा डूबता रहेगा। देखिए दिस इज रिटन ऑन द वॉल, इस पे तो कुछ कोई कमेंट्स ही नहीं है। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज में है, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क से दीजिएगा क्या बाकी कायदे-ए-आज़म भाई, सोलर पार्क के अलावा 6 से 8 महीने में कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जो 100 की जगह 100 का कह के 18 मेगावाट दे सकता इस है? सोलर का तो एडवांटेज यही था, किसी ने इतना अच्छा, भाई जो मार्केटिंग एक्सपर्ट था ना इनका सोलर कंपनी का, उसको 100 में से 100 मार्क्स, उससे तो काम अपना कर दिया कि ये ले जी आपको जल्दी चाहिए, आपको यूं चाहिए, ये ले। लेकिन रिजल्ट क्या? 18 मेगावाट सर, 18 मेगावाट, 100 मेगावाट के ऐड छपे, वजीर आजम पाकिस्तान उसका फीता काट रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, 100 मेगावाट, रिजल्ट क्या? 18 मेगावाट। मैंने तो फुली एग्री उनसे किया, लेकिन मैं कह रहा था पता कब चला, जब बन गया तब पता लगा वो 18 मेगावाट दे रहा है। इसीलिए अगले मंसूबे रोक दिए हैं। जाहिर है रुकनी थी अभी। अच्छा एक और बात हूँ, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपके ख्याल में पाकिस्तान में शॉर्टेस्ट पॉसिबल कोई और मंसूबा था जिसपे इतनी अमाउंट लगा के इससे बेहतर रिजल्ट्स लिए जा सकते थे? देखिए अभी दुनिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बल्कि हमारे हमसाया मुल्क के ऊपर 2.5 साल के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, आप भी कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, मौलाना हाइडल प्रोजेक्ट 2.5 साल के अंदर। हाइडल प्रोजेक्ट इज बेसिकली वुड बी द प्रायोरिटी। देखिए आपकी 3 चीजें मसला हल करता है, आपका पानी का मसला भी हल करता है, आपकी फूड सिक्योरिटी का मसला हल करता है, और आपकी जो कैपेसिटी फैक्टर, ये जिस प्लांट फैक्टर कहते हैं ना, अगर आप 100 लगाते हैं तो वो आपको 70 देता है। थैंक यू वेरी मच। ये तो उसका एडवांटेज है। अर्शद अब्बासी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अदलीब आपसे कहूंगा। ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं कि जब तक पूरी रकम हम वसूल नहीं करेंगे, हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ओपन बिडिंग करेंगे। जी, इनकी ओपन बिडिंग की मिसाल ये है कि ये तो पार्लियामेंट में आज तक कोई टैक्स लगाए बगैर ही खुद ही कर लेते हैं। इनकी ओपन बिडिंग होती है, ओपन होती है टू इसहाक डार, आबिद शेर अली और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये इनकी ओपन बिडिंग है। यही पैसे आते हैं, यहीं से प्लान बनते हैं, यहीं खत्म हो जाते हैं और यहीं से फिर ये जद्दे चले जाते हैं। तो ये इनकी ओपन बिडिंग का रूट मैंने आपको बता दिया है। जो बाकियों के साथ हुआ है यही इसी के साथ होना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अनवर समरा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। अच्छा, बात ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी होगी, ओपन बिडिंग होगी। अब जो इसकी इनॉग्रेशन पे 1 करोड़ रुपया लगाया था वो किससे रिकवर होगा? जो इश्तिहारात पे पैसे करोड़ों अरबों रुपए लगाए वो किससे रिकवर होगा? अगर ये नहीं लेता, डिजायर रिजल्ट 13 अरब की बिडिंग नहीं आती, गवर्नमेंट इसको चलाती है, तो वो खसारा कहां से जाएगा? गवर्नमेंट को तो चाहिए ना बताए कि वो खसारा कहां से जाएगा। हम ये खसारे के बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया है। बिल्कुल अनवर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। अब्बासी साहब कंक्लूडिंग। आपके प्रोग्राम में दिलीप है ना, इन्होंने बात भी कही है कि जी ये कुछ हो गया, ये कुछ हो। अभी इनके लिए भी चैलेंज है। एलएनजी ने अभी भी इसी से ड्रॉप किया। क्या पीटीआई में इतनी करेज है कि ये कल ये परसों कोर्ट में जाए और कहें कि इसकी बिडिंग को ओपन करें, ट्रांसपेरेंट करें एलएनजी के? ये बड़ा आसान होगा। अगर इन्हें पोजीशन करनी है तो एलएनजी के अभी भी टाइम है। हमने बड़े पेपर लिखे, बड़े टॉक शोज किए, बड़े रिसर्च पेपर लिखे, लेटर लिखे। अब इनका काम है कि ये उठें, कल जगह कोर्ट में जाए, अपना रोल प्ले करें। नाज़रीन, आज हमने आपको एक्सपोज किया कायदे-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट। ये वो प्लांट जिसको चोलिस्तान में लगाया गया था, ये उसकी समरी है। प्राइवेटाइज किया जा रहा है इस प्लांट को। 13+ बिलियन रुपीस का ये प्लांट लगाया गया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको इनोग्रेट किया। बहुत इसके हवाले से धूम मचाई गई और कहा गया कि हम इसको 1000 मेगावाट तक लेके जाएंगे और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर्स जब इसमें सामने आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन टेक्निकल लोगों को साथ नहीं लिया, बाबुओं पे रिलाई किया, और बाबुओं की वजह से जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि 100 मेगावाट का पावर प्लांट जब लगाया जाता है तो एक्चुअल में उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 18 मेगावाट होती है जो ये पावर प्लांट दे रहा है। लाइक जिस हिसाब से इसे लगाया गया ये वो कैपेसिटी दे रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये 100 मेगावाट का नहीं था। और अब गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करने जा रही है। शायद ये एक और नंदीपुर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट के माथे पे एक बदनुमा दाग साबित हो सकता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ये क्लेम करते हैं कि वो अपनी तमाम पाई वसूल करेंगे, मगर इसका हिसाब कौन करेगा कि जब ये प्लांट लगाया गया क्यों गवर्नमेंट ने इसमें लूप होल छोड़े, क्यों टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं ली गई प्रॉपर्ली इस हवाले से कि आज गवर्नमेंट को ये मकाम देखना पड़ रहा है। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, हमें अपने फेसबुक से आगाह करते रहिए, देखते रहिए डॉन न्यूज।